1 फरवरी हर साल की तरह इस साल भी देश का बजट पेश किया गया। टीवी खोली तो चारों तरफ वही हेडलाइन, इतिहास का सबसे बड़ा बजट। और सच कहूं तो आप सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनोगे तो आपको भी लगेगा अगले कुछ सालों में भारत बिल्कुल बदलने वाला है। अनाउंसमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है ना, लगता है अगर ये बजट पास हो गया तो कल से ही इंडिया डेवलपमेंट कंट्री बन जाएगी। बजट भाषण से नहीं चलता, बजट चलता है नंबर से। लेकिन सवाल ये नहीं है क्या क्या अनाउंस किया गया बजट में, सवाल तो ये है उस अनाउंसमेंट के पीछे सरकार ने कितना पैसा रखा। तो आज की इस वीडियो में हम डाटा के अकॉर्डिंग बजट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 1 फरवरी 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने संसद में यूनियन बजट पेश किया। अब ये बजट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में ये एक ब्लूप्रिंट है जिससे पता लगता है कि सरकार ने आपका पैसा कहां कहां यूज किया और आपकी बार कौन सा सेक्टर बूम करेगा। इसे हल्के मत लेना, ये हमारे देश की इकोनॉमी की दिशा को तय करता है। अब इस साल का बजट इसलिए भी क्रिटिकल था क्योंकि ग्लोबल लेवल की चीजें ज्यादा ही अनस्टेबल थी। चलिए अब बजट का बेसिक भी जान लेते हैं, बजट का साइज क्या है और बजट के पैसे कहां से आ रहे हैं। इस साल का टोटल बजट 53 लाख करोड़ है, जो पिछले साल के बजट से 7% ज्यादा है। ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन हम जीडीपी की ग्रोथ को एडजस्ट करें तो ये नंबर ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। अब सवाल यहाँ आता है, इतना अमाउंट आता कहाँ से है। करीब 24% आता है उधार से, मतलब सरकार मार्केट से लोन लेती है जो फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। 21% आता है इनकम टैक्स से, 18% कॉर्पोरेट टैक्स है जो बड़ी बड़ी कंपनियां पे करती हैं, 15% टैक्स अदर टैक्सेस से आता है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की, जो हर बजट के साथ एक उम्मीद लगाए रखते हैं। और उस उम्मीद का पहला सवाल होता है कि इस बार टैक्स का रिलीफ मिलेगा। इस बार उम्मीद ज्यादा थी क्योंकि इकोनॉमी का कंज्यूमेशन ज्यादा वीक है, लोग कम खर्च कर रहे हैं और महंगाई हाई है और इकोनॉमी को बूस्ट की जरूरत है। अगर ये टैक्स का रिलीफ मिलता तो वो उनके थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चे निकल जाते। इसी से रियलिटी क्या है, जीरो, न टैक्स स्लैब्स बदले ना ही महंगाई कम हुई। कुछ कंप्लायंस को ही आसान बनाया गया है, जैसे रिटर्न फाइल प्रोसेसिंग को सिंपल बना दिया गया है। सिर्फ यही काफी है नहीं, क्योंकि हिडन बर्डन बड़ा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर पर 0.02% से 0.05% हो गया है और ऑप्शन पर 0.1% से 0.15%। मतलब जो लोग रिस्क लेते थे, इन्वेस्ट करते थे, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। माना ये नंबर छोटा है, लेकिन जब आप रेगुलर ट्रेड करोगे तो ये नंबर हजारों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका नतीजा ये निकला, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वीक हो गया। अब आते हैं एजुकेशन पे, निर्मला जी की आप ये स्पीच सुनिए। Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. खाना ये अच्छा है, लेकिन अगर हो जाए तो, क्योंकि एजुकेशन का टोटल बजट 1.39 लाख करोड़ है। पिछले साल से 8-9% ज्यादा है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से ये सिर्फ 3% ज्यादा है। क्योंकि 1964 में कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एजुकेशन पर जीडीपी का 6% इन्वेस्ट होना चाहिए। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी यही दोहराया। प्रॉब्लम की बात यहाँ है, 60 साल बाद भी हम 6 से सिर्फ माइनस में चले गए, सिर्फ 3% पर अटके हुए हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारे देश की पॉपुलेशन तो हाई है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की कैपेसिटी कम है। 10 सालों में 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और क्वालिटी टीचर्स की ज्यादा शॉर्ट है। बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में जाते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार को यहाँ पे क्या क्या अनाउंस करना चाहिए था और क्या क्या अनाउंस नहीं करना चाहिए था? कि आपको अगर अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड के पूरे मुद्दे को समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखना, मैं आपको वहीं मिलूंगा।